गाइस, इट्स मी ज्ञाना वशिष्ठ। आज हमारे सामने है मिस्टर उर्जान इच्छापुरिया। तो उर्जान, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और उर्जान, ये बताएं, आप एक आउटसाइडर हैं। आप कहाँ से हैं ओरिजिनली? बेसिकली मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, गुजरात। ओके। सो आई शिफ्टेड मुंबई इन अर्ली 2000। अपने कॉलेज के लिए मैंने शिफ्ट किया था। हम्म। तो पढ़ाई लिखाई में इतना तो इंटरेस्ट नहीं था। ओके। ठीक है, वो भी खैर घर से लड़ झगड़ के आया था, क्योंकि आई शिफ्टेड बिकॉज मुझे स्कूल में ना संदीप पाटिल की स्कॉलरशिप मिली थी ओके। क्रिकेट के लिए। ओके। या सो दैट टाइम आई कन्विंस माय पेरेंट्स के जाने दो यार ये वो। सो आई लेफ्ट इट, आई केम हियर। मैं एकेडमी गया नहीं, ओके। स्ट्रगल करना शुरू किया। सो आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, देन आई कन्विंस माय पेरेंट्स कि आई वांट टू लर्न acting, direction, script writing. ओके। So in 2007, I went to a university, from management university. So मैंने वहाँ पे 3 साल का अपना डिग्री की, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, बट प्राइवेटली किया। ओके। दोनों चीज़। सो वहाँ से मैंने अपना कंप्लीट करके इन 2010, आई स्टिल रिमेंबर, 9 September 2010, I did my first ad. ओके। That was for Center Fruit. ओके। तो उस टाइम पे मैं जूनियर्स में था। उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला, ओके। तो मैं टेक्निकल में चला गया। ठीक है। सो आई वॉज अ स्टूडियो सुपरवाइजर, आई वॉज अ रनर। ठीक है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई डिड 2 big films ऑन फ्लो एज अ कंटिन्यूटी। एक का कंटिन्यूटी शीट देखता था और एक फिल्म में मैं क्लैप बॉय था। कौन सी फिल्में थी ये दोनों? बता नहीं सकता मैं, अच्छा, ठीक है। बट अच्छी थी, बड़ी फिल्म्स थी। ठीक है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसमें मैं कंटिन्यूटी शीट लिख रहा था, दैट वाज फरारी की सवारी। वाओ। एंड जिसमें मैं क्लैप बॉय था, वो बर्फी थी। अरे, आई एम अ बिग फैन ऑफ अनुराग बासु, वेरी बिग फैन। एंड बोथ वर वेरी गुड डायरेक्टर्स, काफ़ी कुछ सीखने मिला। एज एन एक्टर मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट वाज द मेन थिंग। तो मुझे एक बात बताएं उर्जान, लाइक यू आर फ्रॉम सूरत, जो कि बॉम्बे से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, है ना? ज़्यादा छह नहीं है, घंटे बहुत ज्यादा। ठीक है। 6-7 तो घंटे मुझे एक बात बताओ, जब आपको पहली बार, हम बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, जब आपको पहली बार एक बोल्ड सीरीज ऑफर हुई, हम्म वो कौन सी सीरीज थी जो आपने की? हम्म और कौन हीरोइन थी, कौन को एक्टर्स थे, कौन से ऐप के लिए थी, वो बताएं। फर्स्ट ओके, एवर बोल्ड सीरीज। इट वाज आई थिंक सो फॉर सिने प्राइम। ओके। सिने प्राइम थी, और उसमें मतलब अच्छी, मतलब ठीक है, डिसेंट थी। एंड वही था, मेरे टर्म्स कंडीशंस वाली थी। हम्म। तो उस टाइम पे एक अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर, बट ही वाज अ पंजाबी डायरेक्टर। ओके। ओके। सो गुड डायरेक्टर। तो उसमें नीलम थी। नीलम? अच्छा, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, नीलम थी, जया जया थी, जया जय पांडे। पांडे, हाँ मैं जानती हूँ उसको। श्वेता थी, रवि था। फिर एक मेरा उसी सेट पे मैं एक बंदे से मिला था, हु इज नाउ वेरी गुड फ्रेंड नाउ ओके। of mine. It's like 5-6 years now. We are good friends. So yeah, that was Virgin बहू करके नाम था सीरीज का। मतलब पहली ही सीरीज जो आपने की, जब आप पता नहीं वर्जिन थे कि नहीं, बट आपकी सीरीज जरूर वर्जिन थी। हाँ, तो कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब मेकआउट सीन्स पहली बार कंफर्टेबल गुड थे गुड क्या? सब कुछ अच्छा था? गुड। मतलब the way they shooted was not that bad. ओके। मतलब आई वाज हैप्पी कि ओ। हाँ, कि मतलब यार ठीक है, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली उसके पहले मैंने किया हुआ था काम। करेक्ट। सो आई हैड सीन के यार होता क्या है। इट वाज दैट ओनली कि मतलब ठीक है, आपको काम करना उसी लेवल का आता है। इट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द ओटीटी एंड द कैमरा। आपका पोस्ट में कितना आप डीआई पे खर्चा कर रहे हो। एग्जैक्टली, कितना बीजीएम पे खर्चा कर रहे हो? एग्जैक्टली वही चीज़ है। बाकी देखो, जब आप शूट करते हो इंटीमेट, वो इंटीमेट शूट गहना प्रॉपरली कोई भी डायरेक्टर हो, करेक्ट। आप आज सिने प्राइम करो, ऑल्ट करो, उल्लू करो,
XYZ, ठीक है, बड़े OTT भी करो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, Z5 हो गया, they know how to show it, Exactly. but it's on OTT. If they know how to spend it, if they are doing in house or the production house is doing in house, if they are doing it, are they willing to spend the money? Correct. ठीक है, शूट उस डायरेक्टर को आता है नेटफ्लिक्स के लेवल का करना, ठीक है, मगर आप स्पेंड करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो वो मेन मैटर Exactly. क्योंकि एक करता है। बजट होता है हमेशा एक एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट और का। वो भी देखो कहीं ना कहीं पे प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस भी गलत नहीं है, क्योंकि चैनल उनको जो प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली वो भी उसी में करेगा यार, वो अपने जेब में से थोड़ी ना और लगाएगा। चैनल की भी कितनी रीच है, उनके कितने Exactly. सब्सक्रिप्शन है, उनकी रिकवरी कितनी, वो भी Exactly. बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो उसी चीज के ऊपर होती है। सो इट वाज गुड, इट वाज अ गुड तो मुझे एक एक्सपीरियंस। बात बताओ, जैसे आपकी पहली सीरीज वर्जिन बहू है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर सीन पता थे कितने बोल्ड होने वाले हैं, इतना कुछ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था? हाँ, मैंने पहले से पूछा हुआ था ओके। कि भाई पहले ही बता देना कितना है, कितना करना है, दैट्स इट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बोल्ड सीरीज जनरली लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देती है, तो आपके और आपके प्रोजेक्ट में जो बाकी लीड हीरोइंस थी, पेमेंट में कितना डिफरेंस था उस टाइम पे? हाँ, एज इट वाज योर फर्स्ट वन। उस टाइम पे तो देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस। लड़की को हमेशा वो ज्यादा पे करते थे। देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, लाइक वाइल शूटिंग मेकआउट सीन्स, आपके कंफर्ट जोन का और लड़की के कंफर्ट जोन का कितना ध्यान रखा गया? काफी, हर चीज का। काफी। और जैसे सपोज आप लोग स्मूथ सीन शूट कर रहे हैं, तो आप लोग को बोला जाता था स्मूथ करो, फिर कट होता था, फिर दूसरा सीन करो, या आप एक फ्लो में नहीं शूट मतलब करते थे? they obviously used to ask if you are comfortable doing in one go, ओके, it's good for you and it's good for us. करेक्ट, if you are not comfortable तो भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कट करके ही करना पड़ेगा। ट्रू। सो डिपेंड करता है, अगर एक्ट्रेस कोऑपरेटेड है, अगर उसको पता चलता है, देखो यार पहली चीज तो एक लड़की को आप अगर उंगली भी टच करोगे तो उसको आपके इंटेंशन पता चलेंगे, वेरी ट्रू। ठीक है, तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको पता है, अगर उसको पता है कि यू आर अ प्रोफेशनल गाय, वो वन फ्लो में निकाल देगी, वो आपका भी टाइम नहीं खराब करना चाह रही है, ना प्रोडक्शन का, ना डायरेक्टर का, ना खुद का। करेक्ट। तो अगर लड़की को ये समझ में आ जाए कि लड़का जो भी कुछ कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है, सी ही शूटिंग अ सीन, दैट इज ओके, बट वाइल शूटिंग ऑल्सो वो अपना एंजॉय कर रहा है, जैसे प्रोफेशनली कर रहा है, लड़की को तो समझ में आ जाता है। तो जब आप कर रहे थे तो आप सीन के लिए कर रहे थे और यू वर एंजॉयिंग? नहीं, मैं सीन के लिए कर रहा था। ऐसा कभी हुआ है कि सेट पर, स्पेशली ऑन सेट्स, आप कभी किसी लड़की को देख के फिसल गए हो या फ्लो में चले गए हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, सेट पे तो नहीं हुआ, सेट के बाद हो सकता है। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सपोज हम स्मूच कर रहे हैं या हम पिंक शॉट्स दे रहे हैं और वो टाइम पे यू डोंट वांट कि कट हो, आप एकदम मूड में हैं और ऐसे टाइम पे कट हो गया हो तो बड़ी गुस्सा आई हो, ऐसा कभी? नहीं, दैट इज नॉर्मल, मतलब दिस इज फाइन, कभी नहीं हुआ? बिकॉज अभी तक वो कब हो सकता है जब मुझे कोई एक्ट्रेस अच्छी लगे कि हाँ, फॉर एग्जांपल के राइट नाउ आई हैव द नेम्स इन माय माइंड कि अगर ये लड़की मेरे सामने है और अगर कट हुआ तो मेरा दिमाग खराब होगा। तो वो लड़की कौन है, हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं, आई वुड लव टू नो। many people तो right now I don't want to say that, बट 3 नाम तो आप ले सकते हैं, प्लीज लीजिए, 3 नाम तो हमारा हक बनता है जानने का। one is Gyana Vashish, ओके, रुक्स, ओके, राइट नाउ तो अभी फिलहाल यही है, ओके, बाकी तो आई डोंट नो। तो आपने रुक्स के वीडियोस देखे हैं एकदम खतरनाक जबरदस्त वाले? मैंने सबका सब देखा हुआ है। शी इज हॉट, या मतलब आई डोंट नो बट मे बी या शी इज हॉट बट मे बी नो मींस ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नेवर मेट हर। ओके। कभी मेरा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, ना ही मैं कभी उससे मतलब ना मिला हूँ ना बात हुई है, ठीक है, बट आई हैव सीन वर्क, जैसे यार हर एक्टर एक दूसरे का काम देखता है, करेक्ट, ठीक है, सो आई हैव सीन हर वर्क, आई फेल्ट कि हाँ शी इज गुड। अब अगर उस हिसाब से देखने जाओ तो देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर वेरी गुड एक्ट्रेसेस, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, एंड दे डिजर्व दैट टू बी ऑन अ गुड थिंग, डूइंग अ गुड प्रोजेक्ट, यू डिजर्व इट, करेक्ट, यू डिजर्व। ये जो मैनी है उनमें भी कुछ 2-3 नाम आप हमें बता दें। यार
I've seen your work. So Hmm. one are you, Rooks is second. ठीक है. There are few names more. मुझे exact नाम याद नहीं आ रहे. But I've seen there. Hiral is good. Hiral As is in good. acting wise, she is good. Yes. ठीक है. So मतलब whenever I see कि हाँ यार, मतलब लगता है कि हाँ उसको आता है. हाँ. उसको काम करना आता है. मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको नहीं आता. तो ठीक है. If you get a decent actor ना, आप जल्दी से काम निकाल सकते हो. Correct. आप easily काम निकाल सकते हो. There are many girls who know, मतलब एटलीस्ट कम से कम वो है कि आप उन्हें अगर उस चीज के लिए ला रहे हो ना, तो उनको सिर्फ वो चीज नहीं आती, उनको एक्टिंग भी आती है. Exactly. पूजा इज अ गुड एक्ट्रेस. पूजा कौन? पूजा पोदार. Yeah, she's good. शी इज अ गुड एक्ट्रेस. And she's very बिकॉज beautiful. हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आई वो मैंने पूजा के साथ काफी काम किया. सो शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. Correct. शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. सो बता रहा हूँ ना, ऐसे अगर देखने जाओगे तो बहुत सारे नाम अगर हैं. मुझे पता होता ना पूजा की उर्जान तुम्हारी इतनी तारीफ करने वाला है, हम साथ में पॉडकास्ट किए होते. नहीं नहीं, शी इज अ गुड एक्ट्रेस. हाँ. पूनम इज अ गुड एक्ट्रेस. हाँ, पूनम तो है. पूनम भी अच्छी एक्ट्रेस है. ठीक है. बाकी चीज़ें जो है, बट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. उसके साथ मैंने काम किया था, वहाँ से ही चीज़ें हमारी बहुत आगे बढ़ी थी. सो शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. शी नोज हर वर्क एज वेल. सो देयर आर मैनी मैनी पीपल. क्योंकि पूनम इज़ अ वेरी गुड क्लोज पर्सन टू मी. सो आई हैव सीन दैट वर्क, आई हैव सीन हर ऑडिशंस. हम लोग मतलब बनाते थे साथ में. तो शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. many many people यार, who ओके. knows, जिसको काम आता है वो करते हैं. सिंपल सी चीज है. सो इसके आगे की बातें हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. ओके, बाय बाय.